हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और अगर डायरेक्ट थ्योरी पूछी जाती है तो उसके बारे में भी आप बता पाओगे। और हिंदी में इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति का संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। तो क्या होता है इसके अंदर, विद एग्जाम्पल इसको समझेंगे ताकि अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि डिसोनेंस होता क्या है। तो देखो, अगर हम कोई काम करते हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि यही सही है, जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और कोई ऑप्शन फिल करते हैं, एकदम से डायरेक्ट हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है, और हमारा दिल और मन यही गवाही देता है कि इसका आंसर यही है। तो उस टाइम पे हम किस सिचुएशन में हैं उसको बोलते हैं हम कंसोनेंस या फिर संगति की सिचुएशन। ठीक है, जब हमारा दिल और मन एक ही चीज़ को मानता है कि यही राइट ऑप्शन है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब हम ऑप्शन नंबर 3 फिल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्या आता है कि नहीं, 3 नहीं, सेकंड होना चाहिए, 3 नहीं सेकंड होना चाहिए, सेकंड नहीं 3 होना चाहिए। जब इस तरीके की दुविधा हमारे माइंड में आती है तो उसको बोलते हैं डिसोनेंस, यानी कि विसंगति। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। जब हमारा माइंड और जिस ऑप्शन का, जिस चीज़ का हमने चयन किया है, जिसका हमने सिलेक्शन किया है, उस चीज़ को मानने को, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को हम तैयार नहीं हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ये बात चल रही है कि नहीं, ये राइट नहीं है। ठीक है, तो उस एटीट्यूड को, उस सिचुएशन को कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी को फेस्टिंगर लेके आए थे 1957 में। तो उन्होंने ही इस थ्योरी के बारे में बताया था कि कई बार इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है और उसको नाम दिया कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। जब हम एक चीज़ के प्रति ये मानते हैं, मान लो हमने सेकंड कर लिया और कोई डेट आई हुई थी और वो डेट हमें याद थी और करेक्ट ऑप्शन हमें 100% श्योर है, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंस। और अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब हमें 2 ऑप्शन सही लगते हैं तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। और यही फेस्टिंगर ने बताया था कि एटीट्यूड की ये एक थ्योरी होती है, लेकिन इसको सही किया जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यानी कि कई बार हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या नहीं करना है, तो हमारे माइंड में क्या आ जाती है कि भाई इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, शायद सेल ना हो। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो जब इस टाइप की सिचुएशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है जिसमें यस और नो दोनों टाइप के आंसर आते हैं, तो वहाँ पर ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके बहुत सारे ठीक करने के तरीके भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ठीक करने के लिए अच्छी तरह से जस्टिफाई किया जाएगा, अच्छी तरह से उस चीज़ को जांच किया जाएगा, अच्छी तरह से उसको बैलेंस थ्योरी के द्वारा भी इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ पे कि हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस है, क्योंकि जो बैलेंस थ्योरी है वो हमारी जो नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें क्या बनाती है, बैलेंस बनाती है। तो बैलेंस जो हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है और जो हमारा दिमाग कह रहा है उस चीज़ के बारे में क्या करेगी, बैलेंस क्रिएट करेगी बैलेंस थ्योरी। और इसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारी जो एटीट्यूड की है एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपके माइंड में क्लियरिटी हो गई होगी, और एग्जाम्पल भी ऐसा लिया है ताकि आपके दिमाग में से इसकी छाप रह जाए। और अगर किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत आंसर नहीं दोगे। कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में क्या कहा गया है कि जब हमारे माइंड में, जब हमारा एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज दोनों क्या हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस दूसरी डायरेक्शन में जाता है, हमारी नॉलेज दूसरी डायरेक्शन में जाती है, तो उसी को हम डिसोनेंस बोलते हैं। और जब दोनों सेम लेवल में होते हैं, एक ही बात कहते हैं, तो वो क्या होता है, कॉन्सेंस बोलते हैं। और हिंदी में इसको अभिव्यक्ति का संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत कहते हैं, संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत। ठीक है,
तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इसी तरह जो भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, हमें पढ़ते हैं जैसे जैसे इंपॉर्टेंट आएंगे तो आपके साथ इसी तरह वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।